पुष्प में आक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है, शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की? कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी? नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर, गुलाल लगाओ, खूब लगाओ, पर जिसको रंग लगा रहे हो उसमें एक प्रेम का रंग भी जोड़ो कि हम आखिरी तक ये रंग ना बदले, ये रंग ना बदले। समय बदलता रहेगा, जीवन बदलता रहेगा, पर आज के मनुष्य भी अपना रंग बदल रहे। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करती हैं, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं, पार्थिव लिंग का। कल एक बहन ने पत्र लिखा, हम अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ वो पत्र है हमारे कक्ष। उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी, हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय नहीं। अब हम जल कैसे चढ़ाएं, या भगवान से हमें अरदास करना हो, प्रार्थना करना हो, विनती करना हो तो कैसे करें? हमारा निवेदन है, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ढूंढोगे, जल चढ़ाने जाओगे। आप तो एक लोटा जल अपने बगीचे में, अपने घर में पौधा हो, वृक्ष हो, कोई गमला हो, उस गमले में भी अगर मिट्टी का ढेला उठाकर एक लोटा जल अगर आप उस पर समर्पित कर रहे हो तो भी वो शिव स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार कर रहा है। भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। आप गमले में भी अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक मिट्टी के ढेले को उठाना है, गमले के अंदर ही रखा है, एक लोटा जल बाबा को चढ़ा दिया, बाबा से प्रार्थना कर ली, बाबा से विनय करा, उसने स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाओगे तो स्वीकार होगा। स्वीकृत आपने दिल से, हृदय से शिव को कहा, शिव ने स्वीकार। शिव को कहा और शिव ने स्वीकार किया। आ जाइए, आ जाइए, क्या हुआ है? आ जाओ। जाकर बैठते हैं क्यों? एकांत में जाकर बैठते हैं क्यों? गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने की। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा जरा लगता भी ज्यादा जल्दी। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के जमाने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। इतना भी बहुत। आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी खड़ी है।
बहुत। आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते हैं। सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या करने। पर वो माया में ऐसे घिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में गिरते चले जाते हैं। समस्या। तो फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। आप बहुत बड़े साधक। आप बहुत बड़े उपासक। निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, तो प्रार्थना निवेदन, उस रंग को लगाते समय, उस रंग को लगाते समय प्रार्थना निवेदन है, उस रंग को लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि भगवान को, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिएगा कि, रंग लगाते समय इतना विचार जरूर करिए कि हम जिसको रंग लगा रहे हैं, हम जिसको रंग लगा रहे हैं, इतना विचार जरूर करना कि इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं, इसको और गहरा करते चले।